जब हम आपके जो है रोशन और चमकते चेहरे देखते हैं, आपकी आंखों की चमक देखते हैं, तो हमें यकीन हो जाता है कि हमारा मुस्तकबिल, इस पाकिस्तान का मुस्तकबिल, वो मजबूत हाथों में। जो पाकिस्तान की डिफॉल्ट का बयानिया बना रहे थे वो आज कहाँ हैं? आपकी आंखों की चमक देखकर यकीन हो जाता है कि मुल्क का मुस्तकबिल महफूज हाथों में है। आज़ाद रियासत की अहमियत जाननी है तो शाम, कश्मीर और गजा की आवाम से पूछो। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का यूथ कन्वेंशन से खिताब, बोले अवाम, हुकूमत और फौज के दरमियान मजबूत रिश्ता है, पाकिस्तान के तहफ्फुज़ और तरक्की का जामिन है। कबाइल मिल बैठ कर जमीनी और फरोही तनाज़ात खत्म करें। गलतियों की बिना पर दोबारा दहशतगर्दी ऊद कर आई है, मगर इसका मुकम्मल तौर पर खात्मा हो चुका था और इसके नतीजे में जहां पर 70,000 अजीम पाकिस्तानियों ने कुर्बानियां दी, वहां पर पाकिस्तान की मईशत को $150 अरब का नुकसान पहुंचा। दहशतगर्दी का खात्मा हो चुका था। बाज़ गलतियों के सबब दहशतगर्दी दोबारा उठ कर आई है। मुल्क की तरक्की की कुंजी नौजवानों के हाथों में है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज मुतासरीन दहशतगर्दी की याद और उन्हें खराज अकीदत पेश करने का दिन मनाया जा रहा है। इस दिन के हवाले से सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने तमाम मुतासरीन दहशतगर्दी को खराज अकीदत पेश किया। अपने पैगाम में सदर मुमलिकत ने कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ 2 दहाइयों से जारी जंग की पाकिस्तान ने भारी कीमत चुकाई है। दहशतगर्दी ने मईशत को अरबों डॉलर का नुकसान पहुंचाया। पाकिस्तान मुखालिफ कुव्वतें दहशतगर्दी की हिमायत और माली मुआवनत कर रही हैं। बानी पीटीआई ने बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म केयर स्टारमर से मदद मांग ली। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म को इंतखाबी फतह पर मुबारकबाद देते हुए कहा कि पाकिस्तान में जमहूरियत की बहकूमी को समझने के लिए तसव्वुर करें। बरतानवी इलेक्शन मुहिम में लेबर पार्टी के सीनियर रहनुमाओं को रात के सन्नाटे में अगवा किया जा रहा है। निगरानी, मुस्तकिल और प्राइवेसी जैसी हर चीज़ ओढ़ ली गई है। बोले मुल्क में जमहूरी तब्दीली के लिए पुरज़्म और तैयार हैं। नमाज, मुताले और वर्जिश से ताकत हासिल की। बानी पीटीआई ने जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के ओपन ट्रायल का मुतालबा कर दिया। कहते हैं जनरल फैज और मेरा मामला फौज का अंदरूनी मसला नहीं, मैं सिविलियन और साबिक वज़ीर-ए-आज़म हूँ। मुझे मिलिट्री कोर्ट में ले जाने से पाकिस्तान का इमेज खराब होगा। जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के बाद जीरो हो गया, मुझे क्या फ़ायदा देगा कि उससे राब्ते में रहूँ। इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ को बतौर सियासी जमात तस्लीम कर लिया। पाकिस्तान में रजिस्टर्ड सियासी जमातों की नई फहरिस्त जारी। मुस्लिम लीग नून और जमात इस्लामी के इंट्रा पार्टी इलेक्शन भी तस्लीम। नई फहरिस्त के मुताबिक 166 सियासी जमातें रजिस्टर्ड। कई सियासी जमातों के नए पार्टी सदर या फिर चेयरमैन के नाम भी अपडेट कर दिए गए। तोशाखाना केस में बानी पीटीआई और बुशरा की गिरफ्तारी गैर कानूनी करार देने की दरख्वास्तें खारिज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस बाबर सत्तार ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की तोशाखाना केस में गिरफ्तारी गैर कानूनी करार देने की दरख्वास्तों पर समाअत की। अदालत ने दरख्वास्तें गैर मौसर करार दे दी। तोशाखाना रेफरेंस 2 कॉल अप नोटिस के खिलाफ दरख्वास्तें भी खारिज, जबकि 190 मिलियन पाउंड केस में बानी पीटीआई की दस्तावेजात फ्राहमी की दरख्वास्त मंजूर कर ली गई। अल-कादिर ट्रस्ट केस बंद करने का रिकॉर्ड अदालत पेश कर दिया गया। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा है, सरकारी अफसरान को जाती उम्रा बुलाकर तायुनाती करना शरीफ खानदान का पुराना वतीरा है। पुलिस की तायुनाती का वाहिद मेरिट पीटीआई वर्कर्स को दबाना है। कहते हैं मैंडेट चोर, वजीर आला गलत फहमी में मुब्तला है। शरीफ खानदान पुराने पटवारी जहनीत के साथ हुकूमत चला रहा है।
मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा इरफान सदीकी कहते हैं कि मुकदमा फौजी अदालत में चलने का बानी पीटीआई का खदशा दुरुस्त साबित हो सकता। कहा कि 9 मई को क्या हुआ था, इसके हिकमत अमली बनाने वाले कौन थे, ये साजिश कैसे रची गई थी, तमाम तफसीलात बानी पीटीआई को मालूम है। अलबत्ता आम लोग शकूक व शुबहात का शिकार हो सकते हैं। पेशावर हाई कोर्ट में इंटरनेट सुस्त होने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने पीटीए और वफाकी सेक्रेटरी आईटी को नोटिस जारी कर दिया। दरख्वास्त की समाअत पेशावर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने की। दरख्वास्त गुजार के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इंटरनेट की रफ्तार सुस्त होने से सार्फिन को मुश्किलात का सामना है। अदालत ने वफाकी हुकूमत से जवाब तलब करते हुए समाअत मुलतवी कर दी। IMF की जानिब से पाकिस्तान के लिए $7 अरब के बेल आउट पैकेज की मंजूरी मजीद ताखीर का शिकार हो गई। IMF एग्जेक्टिव बोर्ड के शेड्यूल में पाकिस्तान का नाम ताहाल शामिल नहीं किया गया और एग्जेक्टिव बोर्ड 28 से 30 अगस्त तक वियतनाम समेत 3 दीगर मुल्कों की दरखास्तों पर गौर करेगा। पाकिस्तान के लिए नए कर्ज प्रोग्राम की मंजूरी अगले माह तक मौखर कर दी गई है। दोस्त ममालिक से $12 अरब कर्ज बर वक्त रोल ओवर न होने को ताखीर की बड़ी वजह करार दिया गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने अपनी छत अपना घर मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। घरों की तामीर के लिए 15 लाख रुपए बिलासूद कर्ज देने का ऐलान। वज़ीर आला ने कहा कि बिलासूद कर्ज 14,000 रुपए माहाना एक साथ में अदा करना होगा। कहती हैं कि बिजली बिलों में भी 45 से 50 अरब रुपए का रिलीफ देंगे। ₹10 से लेकर 5,000 रुपए तक के तमाम करेंसी नोट तब्दील करने का फैसला। दिसंबर तक तमाम करेंसी नए डिज़ाइन के मुताबिक मुतारिफ करवाई जाएगी। कागज़ की करेंसी की बजाय एक नोट प्लास्टिक का भी मुतारिफ करवाया जाएगा। नए डिज़ाइन की करेंसी मुतारिफ करवाने के लिए वफाकी काबीना से जल्द मंजूरी ली जाएगी। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद की सेनेट की कायमा कमेटी बराए खजाना के इजलास में ब्रीफिंग। लाहौर समेत मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिशों ने तबाही मचा दी। बारिशों से नशेब इलाके ज़ेर-ए-आब। बलोचिस्तान में बारिशों से भारी नुकसान। खुजदार में नदी नालों में तुग़यानी। कच्चे के इलाकों में सैलाबी सूरत हाल बरकरार। जुड़वा शहरों में भी बादल खूब बरसे। गली मोहल्लों और सड़कों पर पानी जमा हो गया। सिंध में बारिशों का जोरदार स्पेल जारी। कराची में वक्फे वक्फे से बारिश। आज़ाद कश्मीर में भी नदी नालों में तुग़यानी। मुल्तान में दरियाई चनाब में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। कई एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह हो गई। दरियाई इलाकों के रिहायशियों को सैलाब की वार्निंग। राजनपुर में बरसाती नदी नालों के सैलाबी रैलों से 53 देहात मुतासिर। जैकबाबाद के इलाके गड़ी खैरों में भी तूफानी बारिशों से बड़े पैमाने पर नुकसान। मुख्तलिफ नहरों में शिगाफ से दर्जनों देहात ज़ेर-ए-आब आ गए। ईरान में ज़ायरीन की बस को हादसा। 35 पाकिस्तानी जान की बाजी हार गए। हादसे में 15 ज़ायरीन जख्मी हुए हैं। 110 ज़ायरीन का काफिला 2 बसों में सफर कर रहा था। हादसे का शिकार बस में 53 मुसाफिर सवार थे। ज्यादा का ताल्लुक लाड़काना और घोटकी से है। लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। ईरानी मीडिया के मुताबिक हादसा ब्रेक फेल होने के बायस पेश आया।
वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का ईरान में बस हादसे में 35 पाकिस्तानियों के जाँ बहक होने पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार, कहा जख्मियों के जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ गो हूँ। वजीर आला मरियम नवाज का भी हादसे में इंसानी जानों के ज़िया पर इजहार अफसोस, कहती हैं दुख की इस घड़ी में मुतासरा खानदानों के साथ हैं। वज़ीर तवानाई सन नासिर हुसैन शाह ने वज़ीर आला मुराद अली शाह के मरियम नवाज के अवामी रिलीफ पर इक़दामात पर तबसरे को गलत करार दे दिया। कहते हैं कि अवामी रिलीफ के इक़दामात को बेवकूफ़ी कहना सख्त लफ्ज़ है। मुराद अली शाह का अल्फाज का चुनाव मुनासिब नहीं रहा, ताहम मरियम नवाज ने जवाब कुछ ज़्यादा ही सख्त दिया। शकरगढ़ से मलिका सरहदी इलाके करोल रंगा में 77 साल से गांव का इकलौता रास्ता तामीर ना हो सका। कीचड़ से जनाजा लेकर जाने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। इलाका मकीनों और सोशल मीडिया सार्फिन का वायरल वीडियो पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से नोटिस लेने का मुतालबा। तालिबान ने अफगानिस्तान के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के नुमाइंदा बराए इंसानी हकूक़ रिचर्ड येंट के दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी। तर्जमान अफगान हुकूमत ज़बीउल्लाह मुजाहिद कहते हैं रिचर्ड अफगानिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाने में मुलव्विस थे, मामूली मामलात को बढ़ा चढ़ाकर बयान करते थे। मिस्र के सदर अब्दुल फतह अल सीसी कहते हैं कि गजा जंग रोकने का वक्त आ गया है। मिस्री सदर की अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन से मुलाकात। गजा में सीज़ फायर के लिए हालिया मुज़ाकरात समेत मुख्तलिफ अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। कहा कि इसराइल ने मुआहिदे के लिए अमरीकी तजवीज़ कबूल कर ली, हमास भी ऐसा ही करे। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन ने कहा है कि नेतन्याहू के बयानात के बावजूद इसराइल गजा से इनखला पर तैयार है। कतर से रवानगी के मौके पर एंटोनी ब्लिंकन ने कहा कि गजा जंगबंदी मुआहदे के करीब पहुंचने के लिए दोहा में होने वाले मुज़ाकरात में गजा से इसराइली फोर्सेस के इनखला पर इत्तेफाक किया गया। इनखला के शेड्यूल और मुकाम के तयन से मुतल्लिक मुआहदा बिल्कुल वाज़ेह है। कॉफ़ी के शौकीन अफराद खबरदार, कैफीन की ज़्यादा मिकदार दिल की सेहत के लिए ख़तरा बढ़ा सकती है। नई तहकीक में इंकशाफ। भारतीय मेडिकल की तालबा का कहना है कि रोज़ाना 400 मिलीग्राम से ज़्यादा कैफीन पीने से सेहतमंद लोगों में दिल की बीमारी का खतरा बढ़ सकता है। डायरेक्टरेट की तालबा निंसी ने बताया कि हाई ब्लड प्रेशर जैसी गैर मुतअद्दिद बीमारियों में बतदरीज इजाफे की एक वजह कॉफ़ी है। और सीनियर अदाकारा नादिया अफून कहती हैं कि बार बार इलाज के बावजूद तिबी पेचीदगियों की वजह से मां न बन सकी। अल्लाह ने औलाद की नेमत से नहीं नवाजा तो इसी में अल्लाह की रजा समझी और बच्चों के बगैर जिंदगी गुजारने का फैसला किया। जिंदगी के मुश्किल तरीन फैसलों पर अदाकारा का इंकशाफ।